हेलो एवरीवन, दिस इज अभिजीत बैनर्जी। तो आज हम बात करते हैं जियो पॉलिटिक्स के बारे में। आज सभी जानते हैं पूरी दुनिया में धीरे धीरे एक तरह का पावर ब्लॉक का क्रिएशन हो रहा है। जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले हुआ था, क्या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले हुआ था। उस समय अगर आप देखिएगा दुनिया काफी पावर ब्लॉक में बांटा हुआ था और सारे पावर ब्लॉक मिलके दो मेन पावर ब्लॉक बना लिया था, जिसके चलते फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अगर बात करते हैं आफ्टर 1945, इसके बाद क्या हुआ, दुनिया सिर्फ दो पावर ब्लॉक में बढ़ गया था, एक तरफ यूएस और एक तरफ यूएसएसआर। और बात करते हैं आज के दिन में, तो देखिए यूएस और यूएसएसआर इन दोनों के बीच में एक तरह का कोल्ड वॉर चला और ये काफी सालों से चला। 1990s के बाद जैसे कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन शुरू हो गया और कंप्लीट भी हो गया कुछ दिन में, और यूएसएसआर टूट गया और वहां से निकल के आया रशिया, आज के दिन में जो एक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री है। और इसके बाद फिर पावर रिलेशन चेंज होना शुरू हुआ, क्योंकि खास करके देखिए एक तो ऑलरेडी यूएस जो एक पावर ब्लॉक बना के रखा था, एक सुपर पावर बन के है। यूएस ने एक ग्रुप क्रिएट किया था जिसका नाम है नाटो, और सेम चीज यूएसएसआर ने एक एग्रीमेंट शुरुआत किया था जिसका नाम था वार्सो पैक्ट। तो एक तरफ से यूएस नाटो के माध्यम से वर्ल्ड के सारे कंट्रीज को जोड़ने का कोशिश किया अपने पावर ब्लॉक में। सेम चीज यूएसएसआर ने भी किया था वार्सो पैक्ट के माध्यम से, और ये काफी दिन चलता रहा। आज भी पूरी दुनिया इस बात को लेकर चिंतित है, क्या यूएस और यूएसएसआर ये दोनों के बीच में लड़ाई होने वाली है। क्या इस लड़ाई में क्या होगा, अगर यूएस और यूएसएसआर के बीच में लड़ाई होती है तो इसमें इंडिया का स्टैंड क्या होगा, क्या इसके चलते थर्ड वर्ल्ड वॉर क्रिएट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे, क्या यूएस और यूएसएसआर मींस रशिया और यूएस के बीच में कोई लड़ाई होने वाली है, क्या ये लड़ाई थर्ड वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट होगा। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाते हैं तो इसमें भारत का स्टैंड क्या होगा, भारत किस तरफ जाएंगे, क्या भारत जो दोस्त मानते हैं रशिया की तरफ जाएंगे, क्या हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग रहने के लिए अमेरिका के पक्ष को चूज करेंगे। तो इसी के बारे में आज हम लोग सारी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं हम किस तरह से रशिया और यूएस के रिलेशन एक अलग दिशा हमें दिखा सकते हैं। क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाले हैं, क्या रशिया और यूएस के बीच में लड़ाई होने वाली है, अगर लड़ाई होते हैं तो भारत का स्टैंड क्या रहेगा। थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर होते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं इंश्योर कर रहा हूं 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंप्लीट हुआ, उस समय का जो हथियार थे, वेपन्स थे, जो डिस्ट्रॉइंग पावर था, और आज के दिन में जो 2026 का, इसमें हम लोग अनुमान तक नहीं कर सकते हैं एक एक कंट्री किस लेवल का हथियार बना के रखे हैं। 1945 के बाद जब ऐसा लग रहा था एक कोल्ड वॉर का दौर शुरू हुआ यूएस और यूएसएसआर के बीच में, और उस समय भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा था शायद थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाले हैं। बट कहीं ना कहीं जगह में उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। इन्होंने बना लिया था नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट, और ये नैम सिर्फ इंडिया को न्यूट्रल नहीं रखा, साथ साथ दूसरे कुछ कंट्रीज को भी इनके साथ जोड़ लिया, और इनका काम ही था पूरे वर्ल्ड में पीस को एस्टेब्लिश करने का। हम देखेंगे अगर यूएस और रशिया इन दोनों के बीच में अगर वर्ल्ड वॉर का कोई चांसेस है क्या नहीं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हम देख सकते हैं यूएस और सोवियत यूनियन मींस आज के दिन में रशिया जिसका पार्ट है, ये एक ही साइड में था, एलाइड पावर्स में था, साथ साथ फ्रांस भी था और यूके भी था, और ऑपोजिशन में कौन था, नाजी जर्मनी, जापान, इटली। अब ऐसा एक दौर आ गया जहां पर यूएस नेटो के माध्यम से अपने जो दोस्त हैं, अपने जो फ्रेंड है, उनको भी काटना शुरू कर दिया। आप देखिए
यहाँ पर वेनेजुएला के बारे में आप लोग न्यूज ऑलरेडी सुने हैं। साथ साथ आज हम लोग देख रहे हैं ग्रीनलैंड को लेके जो इशू क्रिएशन हो रहा है, इससे यूके भी डरे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जगह में एक समय जो अलाइड पावर का हिस्सा था, कहीं ना कहीं जगह में हो सकते उनके बीच में एक लड़ाई शुरू हो जाए। क्या दुनिया का जो पावर ब्लॉक का रिलेशन था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय का, उसमें परिवर्तन आ जाए। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंप्लीट हुआ तो उसके बाद से हम जानते हैं कोल्ड वॉर शुरू हुआ था यूएस मतलब अमेरिका और यूएसएसआर मींस सोवियत यूनियन के बीच में। और ये कोल्ड वॉर काफी समय तक चलता रहा। जब तक रशिया डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ तो यूएस और यूएसएसआर के बारे में हम लोग और भी ज्यादा पढ़े हैं। दोनों ने वार्सो पैक्ट के माध्यम से और नाटो के माध्यम से एक के बाद एक कंट्री को अपने दोस्त बनाने का कोशिश किया और एक अलग पावर ब्लॉक क्रिएशन करने का कोशिश किया। इतना ही नहीं, दोनों इतना सुपर पावर में बदलाव हो गया दोनों कंट्रीज का, कहीं ना कहीं जगह में ये बाकी कंट्रीज के ऊपर भी रूल करना शुरू कर दिया। और साथ साथ हम देखेंगे एक तरह का प्रॉक्सी वॉर भी शुरू हुआ। ये प्रॉक्सी वॉर क्या है? यूएस और यूएसएसआर इनका सामना सामनी लड़ाई तो नहीं हुआ, बट दुनिया में कहीं पर भी किसी देशों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाता था तो एक तरफ यूएस आ जाता था और दूसरी तरफ यूएसएसआर। जहां पर यहां पर आप एग्जांपल में देख सकते हैं साउथ कोरिया एंड द वियतनाम वॉर। इसके बाद हम कुछ लिस्ट आपको दिखा सकते हैं जहां पर इस तरह का प्रॉक्सी वॉर हुआ था। कोरियन वॉर के बारे में बात कर सकते हैं, वियतनाम वॉर के बारे में बात कर सकते हैं, सोवियत अफगान वॉर के बारे में बात कर सकते हैं, एंगोलन सिविल वॉर के बारे में बात कर सकते हैं। इसके अलावा सीरिया, आज के दिन में यूक्रेन, ये सब एक तरह का प्रॉक्सी वॉर है जहां पर अगर यूएस एक पक्ष को सपोर्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं जगह में यूएसएसआर उसके ऑपोजिट जो भी ऑपोजिशन है उनको सपोर्ट करना शुरू कर देता था। सीरिया वॉर में भी हम लोग देखे हैं किस तरह से यूएसएसआर और रशिया आज के दिन में दोनों के बीच में एक तरह का प्रॉक्सी वॉर चला। इतना ही नहीं, जब 1971 के बात करेंगे हम लोग इंडिया के बारे में, तो उस पीरियड में भी इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था बांग्लादेश इशू को लेके, जिसमें बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ था, उसमें भी हम लोग देखे थे एक तरह का प्रॉक्सी गेम चला था जहां पर यूएस ने पाकिस्तान को खुल के सपोर्ट किया था और उसी दौरान यूएसएसआर ने इंडिया को सपोर्ट किया था। तो ये चीज हम लोग देख सकते हैं। इसके अलावा क्या बात कर सकते हैं? इसके अलावा बात कर सकते हैं यूक्रेन वॉर। ये तो आप देख ही सकती हैं किस तरह से अभी भी चल रहा है, जहां पर नाटो खुल के यूक्रेन को हेल्प कर रहा है क्योंकि नाटो चाहते हैं रशिया के बॉर्डर लाइन में एक अपना कंट्रोल बनाने के, जो रशिया कभी होने नहीं देगा। तो ये एक प्रॉब्लम चल के आ रहा है। और साथ साथ हम आपको ये भी बताने चाहूंगा, अगर वर्ल्ड वॉर 3 हो जाती है तो कौन कौन ऐसे कंट्रीज है जो हमें लगता है जो सेफेस्ट होगा, जो लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इसमें चिली है, भूटान है, न्यूजीलैंड है, आइसलैंड है, फिजी है, स्विट्जरलैंड है। ये सब कंट्री और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं जो पार्टिसिपेट शायद नहीं करेंगे और इनके कुछ का ज्योग्राफिकल लोकेशन भी ऐसे हैं, हो सकता है इसमें उतना ज्यादा प्रभाव ना पड़े। और लास्ट हम पॉइंट आ जाते हैं, क्या रहेगा इंडिया का स्टैंड। तो आप सभी जानते हैं हम लोग गांधी जी का देशवासी हैं, जिस देश में लोग पीस को बहुत ज्यादा मानते हैं। और गांधी जी तो बोले ही हैं, पीस इज नॉट वीकनेस, इट्स द हार्डेस्ट वॉर टू विन। तो हम लोग हो सकते हैं शांति के पक्ष हम लोग शुरू करें। और कहीं ना कहीं जगह में जवाहरलाल नेहरू जी ने जो नैम का शुरुआत किया था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का शुरुआत किया था, हो सकते हैं भारत इसी का ही पक्ष अपनाए और भारत न्यूट्रल रहे। बट आज के दिन में अगर प्रेजेंट कंडीशन को आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं जगह में यूएस ने 50% टैरिफ इंडिया को बढ़ा दिया। इसके पीछे का कारण यही है, कहीं ना कहीं जगह में अमेरिका चाहते हैं भारत यूएस के कंट्रोल में रहे। क्या भारत की इकोनॉमी यूएस के कंट्रोल में रहे? अगर भारत यूएस से ज्यादा बिजनेस करते हैं, क्या तेल खरीदते हैं, तो बहुत ज्यादा
यूएस प्रॉफिटेबल होगा। और साथ साथ देखा जाए जो डॉलर है ये डॉलर का वैल्यू भी बना रहे, क्योंकि आज के दिन में चाइना, रशिया, यूएस ये आपस में जो बिजनेस कर रहे हैं इनमें उनके अपना करेंसी का वैल्यूएशन ज्यादा बढ़ रहा है और जो यूएस डॉलर के लिए सही नहीं है। तो ये है ग्लोबल कंडीशन जो आपको भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। लास्ट में यही कहूंगा, इस तरह का एकेडमिक और एजुकेशनल वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।